नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही शिक्षक भर्ती से जुड़े वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। उसके बाद अगला हम देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के प्रकार की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। वहीं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा में केवल एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिया गया शब्द में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इन सभी में आपको एक पहचान करना है कि दिया गया शब्द कौन सा संज्ञा है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वही अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ये भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार तो 3 होते हैं, वही अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए एक एक कर हम देखते हैं कि दिया गया शब्द कौन सा संज्ञा, इसकी पहचान आप किस प्रकार करोगे। पहला देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें केवल एक ही व्यक्ति का नाम रहेगा तो उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, जैसे राम, गंगा और पटना। चलिए देखते हैं अगला जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। परीक्षा में इन दोनों के मध्य में अक्सर कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, तो इसे हम विस्तार से समझते हैं कि आप किस प्रकार इसे अलग करोगे। जातिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, लड़की, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के नाम हैं। जैसे नदी के अंतर्गत आपका आता है गंगा, यमुना। अगर गंगा दिया रहे तो वह व्यक्तिवाचक होगा और वहीं नदी दिया है तो यह जातिवाचक होगा, क्योंकि जातिवाचक एक जाति का बोध कराता है, इस कारण इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। पर्वत में अगर आप देखोगे तो अरावली पर्वत, सिहावा पर्वत, ये सभी पर्वतों के नाम हैं। तो अगर डायरेक्ट नाम दिया रहे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और वहीं अगर आपको पर्वत दिया रहे तो वह जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार लड़की में अलग अलग नाम होते हैं, तो नाम में वह व्यक्तिवाचक होगा और लड़की में यह जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और उस पदार्थ से कोई वस्तु बनी होती है। जैसे ठोस पदार्थ की बात करें तो ठोस के अंतर्गत आता है सोना, चांदी, तांबा, ये सभी से कुछ पदार्थ बनी होती है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा, तेल, पानी, घी, और गैस पदार्थ में आता है धुआं, ऑक्सीजन। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन न करके समूह, समुदाय का वाचन करता है, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, कर्मचारी, ये सभी किसी समूह का बोध कराते हैं, इस कारण ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे एक वर्ग होता है, एक टीम होती है, एक सभा होती है, समिति, ये सभी बहुत से लोगों से मिलकर बनी होती है, एक समूह के रूप में होती है, इस कारण इसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। और अगला है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव या दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है क्रोध, मिठास, यौवन, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से होता है। इन सभी शब्दों में आओ, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, ये सभी प्रत्यय अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वह भाववाचक संज्ञा है। इन प्रत्ययों को आपको याद करना है। आओ, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, ये प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है। जैसे पुरुष से है पुरुषत्व, गुरु से है गुरुत्व, नारी से है नारीत्व। यह आपका जातिवाचक संज्ञा है पुरुष, यहाँ पर त्व प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार गुरु एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है और इससे गुरुत्व बना है।
अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। यहाँ विशेषण है सुंदर, सुंदर से बना है सुंदरता, धीर से बना है धीरता, वीर से बना है वीरता। यहाँ पर ता प्रत्यय लगा है। वीर एक प्रकार का विशेषण है, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण ता प्रत्यय को जोड़कर बना है। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे घबराना से घबराहट और थकना से थकान। यहाँ पर घबराना एक प्रकार की क्रिया है और उससे भाववाचक संज्ञा बना है, इसमें आहट प्रत्यय लगकर। अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है, जैसे दूर एक प्रकार का अवयव है तो इससे बना है दूरी, निकट से बना है निकटता। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है, जिसमें आपको कुल 24 टेस्ट उपलब्ध होंगे और यह टेस्ट आपको तिथिवार अलग अलग तिथि पर आयोजित होंगे, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 5 टेस्ट, हिंदी भाषा के 4 टेस्ट, अंग्रेजी के 3, गणित के 4। इस प्रकार आपको कुल 24 टेस्ट उपलब्ध होंगे और यह टेस्ट 251 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट भी उपलब्ध हैं, जिसे आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, जिसे आप अभी डाउनलोड कर फ्री टेस्ट को दिला सकते हैं और साथ ही हमारे 251 रुपये के न्यूनतम शुल्क वाली टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं।